तुम तो गए काम से। हे सुनो गोटेन, उसका ज्यादा बुरा हाल मत करना। मैंने उसे कभी लड़ते हुए नहीं देखा, बहुत मजा आने वाला है। गोटेन को अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया। वाह! हे, ये सभी लोग बस तुम्हें पिटते हुए देखना चाहते हैं। ये छोटा बच्चा गोटेन क्या ये? इसके डैड भी इसकी उम्र में बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। ये तो गोकू का बेटा गोटेन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच को। अब इसे संभालो, किलर पंच! कितनी देर लगेगी? हम ये दूसरी पंच मशीन लाए हैं, लेकिन ये थोड़ी खराब हो गई है। हे गोहान, लगता है गोटेन का मैच शुरू हो गया है। अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुई, मैं उसकी फाइट मिस कर दूंगा। मेरे सामने तुम ज्यादा टिक नहीं पाओगे। क्या तुम में इतनी ही ताकत है? तुम इतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। बस इतनी ही ना? मैं बोर हो रहा हूँ। लगता है तुम्हारे भाई ने उस 14 साल के लड़के को हरा दिया है। जाहिर है वही जीतेगा। तुम खुश नहीं हो? हाँ, बिल्कुल हूँ। और अब है अगला मैच। हाँ, अपने ट्रंक्स की बारी आ गई। उसे सबक सिखा दो। रोने के लिए तैयार? बेवकूफ, इसके लिए तुम्हें और ज्यादा मार पड़ेगी। मैं तो डर गया, बचाओ। तेरा बेटा उस छोटे से पिद्दी पर अपने स्किल्स को ठीक से दिखा भी नहीं पाएगा। उस बच्चे पर अपनी पूरी ताकत मत आजमाना, सुना तुमने? यही तो प्रॉब्लम है। चलो अपनी पूरी ताकत से मारो। तुम मेरी ताकत को झेल नहीं पाओगे। जानता था ये टूर्नामेंट बहुत बोरिंग होगा। मैंने कहा था कि हमें बड़ों से फाइट करने दो, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। मुझे बस ट्रंक्स और गोटेन की फाइट देखनी है। दूसरी तरफ मैचेस जारी हैं। उम्मीद है तुम तैयार हो बच्चे। उन्होंने अपने सभी अपोनेंट्स को हरा दिया है। गोटेन और ट्रंक्स एक एक पायदान करके टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी है जूनियर्स चैंपियनशिप की। ट्रंक्स उम्र 8 साल और गोटेन उम्र 7 साल। तुम जानते हो मैं ही जीतने वाला हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। चैंपियनशिप मैच शुरू हो रहा है। पता नहीं कितनी देर लगने वाली है। मशीन फिर से चलने लगी है। अच्छी बात है। ये लाइन छोड़ आगे क्यों बढ़ रहा है? आखिर वो फाइट आ गई जिसमें हमें नहीं पता कौन जीतने वाला है। सही कहा। और अब जूनियर डिवीजन की हाईलाइट, चैंपियनशिप मैच। ये दोनों अपनी जबरदस्त ताकत से अपने ओपोनेंट्स को हरा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ट्रंक्स जीत कर जाएगा टाइटल, या ये जीत होगी गोटेन की? तुम कर सकते हो गोटेन, मुझे तुम पर भरोसा है। गुड लक बच्चों। मिस्टर सेटन, ओह मुझे पता नहीं था कि आप सो रहे हैं। मैं ध्यान लगाकर खुद को आने वाली फाइट्स के लिए तैयार कर रहा था। टाइटल के लिए लड़ने वाले दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। जूनियर डिवीजन का चैंपियनशिप मैच शुरू होने वाला है। मैंने सोचा शायद आप उन्हें लड़ते हुए देखना चाहते हैं। अब मेरा ध्यान पूरा हो गया है तो मैं देख सकता हूँ। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जूनियर डिवीजन चैंपियनशिप मैच। ध्यान रखना, मैं तुम पर कोई तरस नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, मैं भी सच में फाइट करूंगा। क्या बात है? सॉरी, देर हो गई। तुम पहुंच ही गए। तो क्या कर रहे थे? छुपकर डेट पर चले गए थे? जी। शाबाश, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। शाबाश ट्रंक्स, गोटेन, डटे रहो।
फाइट सिर्फ 7 और 8 साल के बच्चे लड़ रहे हैं। ये छोटे बच्चे, ये तो लाजवाब है। तुम दोनों ने कमाल कर दिया, क्या लड़ाई है। गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही बड़े शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त। तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है। मेरा भाई बहुत ही अच्छा कोच है। क्या वो सच में एनर्जी ब्लास्ट करने वाला है? वो उन स्टैंड्स को तबाह कर देगा। तुम ये क्या करने जा रहे हो? फिक्र मत करो, वो समझदार हैं। उसे एक बार कोशिश करने दो। देखा? अच्छा था ना? मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। खामे खामे। ये तुमने क्या किया? मेरा निशाना ठीक नहीं है। ओह वाह, ये इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन देखो वो सीख रहा है। इसका क्या मतलब? अगर तुम यूज नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। मुझे लगता है हमें एनर्जी ब्लास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये फाइट मैं ही जीतूंगा। नहीं ट्रंक्स, ये ठीक नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जोर लगाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? हार मान लो। देखा जाए तो विनर हमारे सामने है। अगर मैंने और जोर लगाया तो तुम किसी गुब्बारे की तरह फट जाओगे। वो इतनी कम उम्र में सुपर सैयन बन सकता है। गोटेन, ये तुमने क्या किया? तो कोई मुझे इस सपने से जगाएगा क्या? ये गलत है दोस्त। हाँ सॉरी, एक सेकंड के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। हम सब ने तय किया था कि हम टूर्नामेंट के दौरान सुपर सैयन नहीं बनेंगे। दोबारा ऐसा मत करना। अब मैं अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं करूँगा। फिर आ जाओ। मुझे लगता है उसने उड़ने की आर्ट सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है ना? मैं जानती थी तुम बहुत ही बड़े झूठे हो। मैंने जो कुछ सिखाया है वही तुम्हें भी सिखाया है। वो मेरे अगले मूव को समझना चाहता है। मेरे पास अभी भी कई ट्रिक्स मौजूद हैं। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो अभी इस खेल में नया है। ट्रंक्स ने अपने ओपोनेंट को रिंग से बाहर निकालकर टाइटल जीत लिया है। ये दोनों बच्चे तो कमाल के हैं। ये दोनों ही सुपर सैयन बन सकते हैं। हाँ, चीटर चीटर, तुम एक चीटर हो। तुमने सुपर सैयन बनकर बात किया। मुझे लगा तुम अपना बायां हाथ यूज नहीं करने वाले। मुझे फिर से मौका मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए मुझे माफ करना। जैसे थोड़ी देर पहले तुम भूल गए थे। एक सेकंड के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। हिसाब बराबर। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने 3 टॉयज दे दूंगा। वाह, क्या सच में? मुझे तुम्हारे बच्चे के लिए अफसोस है कैकरॉट। इतनी हैरत अंगेज फाइट के बाद हमें चाहिए इससे भी कुछ ज्यादा मजेदार। मिस्टर सेटन से करवा दे हम अपने ब्रांड न्यू जूनियर डिवीजन चैंपियन का मुकाबला। क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए। ट्रंक्स इस बेवकूफ को जमीन की धूल चटा देगा। वो भागने की तैयारी कर रहा होगा। मुझे यकीन है वो हमेशा की तरह बहाना बना देगा। ये लोग भी ना बस मजाक करते रहते हैं। तुम तो बहुत लकी हो। हाँ, इस
मुकाबले के बाद क्राउड आपकी और ज्यादा दीवानी हो जाएगी। आपका मुकाबला एक बहुत ताकतवर विरोधी से है। अब क्या करूं? ये बच्चा तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। एक पिद्दी से बच्चे में इतनी ताकत है कि वो मुझे हरा सकता है। इससे तो बड़ा मेरा टूथब्रश है। तो ये है वर्ल्ड चैंपियन। शायद मेरी मॉम इसलिए कहती है कि किसी को देखकर उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो गया काम से, मैं तो गया काम से। शायद ये कोई बुरा ख्वाब है। शायद मैं अपने घर में अपने बेड पर जागने वाला हूँ। उसे दिखा दो, तुम क्या कर सकते हो ट्रंक्स? इस पिद्दी को किसी चीयर लीडर की जरूरत नहीं। बंद करो ये हौसला अफजाई। वेल, लगता है इस बार तो ये फंस गया है। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। रुको, क्या कहा? आपका अपना साथी रिंग में है और उसका मुकाबला दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के साथ है। तुमने सही कहा, हमें देखना चाहिए। ओ बच्चे! हम तुम दोनों से नीचे मिलेंगे। इस आदमी के मूव्स कितने कमजोर हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूर ये कोई नाटक कर रहा है। ये तो वर्ल्ड चैंपियन है ना, मुझे तैयार रहना चाहिए। ये कोई असली फाइट नहीं है। बच्चे, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम बस अपने दर्शकों का दिल बहलाने वाले हैं। देखो, बिजनेस की जबान में हम इसे साइड एक्ट कहते हैं। कुछ भी हो, फाइट तो फाइट होती है चैंप। बात को समझने की कोशिश करो। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। लेकिन मैं बच्चा ही हूँ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, लोग इस फाइट को देखना चाहते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम ये जिद छोड़ दो। मैं सीरियस हूँ। और मैं भी। लगता है मिस्टर सेटन को कोई परेशानी हो रही है। जब से मैंने सेल को हराया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। घबराइए नहीं, हमारे पास इसके लिए भी इलाज है। रुको, मेरी बात सुनो। मैं ठीक हो गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पूरी दुनिया देखने वाली है। उनका हीरो एक बच्चे से मार खा रहा है। क्या ये सच में हो रहा है? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनो। जो हमें मैच शुरू करने से पहले करनी होती है। असल में मैंने तुम्हें उस खास रस्म के बारे में नहीं बताया। तो ये कोई आम मैच नहीं है। मैं अपने हाथ को हवा में लहराना है। मुझे हल्का सा टच करना है। जब वो हमें मैच शुरू करने के लिए कहेंगे। मैं समझ गया, मैं ताकत नहीं लगाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या वो बच्चे का दिल बहला रहे हैं? दोस्तों, जिंदा दिली जिंदाबाद। हल्का सा। आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।